दौरान कंजावल के उसी जगह पर पहुंची हुई जौनटी गांव का ये इलाका है जहां पर जो लड़की है उसकी बॉडी जो बरामद हुई थी और अपनी टीम के साथ कई सारे जो आलाधिकारी हैं वो हैं और उनके साथ पूरे जो घटनास्थल है उसका जायजा ले रही है। तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। करीब 1:22 पर स्पेशल टीपी शालिनी सिंह कुतुबगढ़ी पहुंची, लेकिन यहाँ महज यहाँ से अब फिलहाल वापस लौट रही है। इसके साथ जो है वो बेलिनो कार है वो भी है। लगातार जो रिक्रिएशन की बात है क्योंकि लगातार जो बॉडी है वो घसीटते हुए कई किलोमीटर तक आगे चली गई। 5 आरोपियों ने दावा किया था कि वो मूर्खा से दिल्ली लौट रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम स्पेशल जीपी के साथ दिल्ली सोनीपत रोड पर भी केस स्टडी करती दिखी। दिल्ली सोनीपत रोड के एक स्पॉट पर शालिनी सिंह करीब 20 मिनट तक रुककर केस की कड़ियों को जोड़ती रही। गंजावला मामले से जुड़े हुए हत्याकांड से उसको लगातार दिल्ली पुलिस ने मामले में अपनी तेजी दिखा रही है। जांच के पड़ताल को काफी ज्यादा तेजी से शुरू कर रही है, जिसके चलते जो शालिनी सिंह है स्पेशल सी की वो यहाँ पर लगातार जो घटनास्थल है वहाँ पर लगातार पहुँच रही है। हर उस जगह पर पहुँच रही है जिस जगह से आरोपी जो है वो गाड़ी लेकर क्या चाहिए बर्थडे में क्या चाहिए बोलो, मतलब किस में? तुमको क्या चाहिए बर्थडे में? तुमको कपड़ा में कुछ में क्या चाहिए तुमको बोलो, तो क्या पसंद है बोलो। मामले की जांच रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। एक बात तो क्लियर है, दिल्ली की सड़कों पर अंजलि के साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी तफ्तीश अभी जारी है और क्लैरिटी ये है कि केस डिटेल आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इन सब के बीच आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से भी इसी तरह की एक खबर सामने आई। कार सवार युवकों ने 3 लड़कियों को टक्कर दी। इस हादसे ने एक बार फिर कंठा बनाते से मामले की याद दिला दी। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बर्थडे से याद आया, एक बार आदर नहीं किए थे कैप्टन अमेरिका का सूट, ये थे ना? स्वाति अस्पताल में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। स्वाति के साथ 2 लड़कियां भी घायल हुई, लेकिन खतरे से बाहर है। स्वाति को ब्रेन हैमरेज हुआ है और दाहिने पैर में 5 फ्रैक्चर हैं। कैसे बताया तुमको? फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं, जिसकी वजह से स्वाति के दोस्तों ने उसके इलाज के लिए कैसे दीजिए, कैसे हम बताएं कि वो चाहिए, कैसे बताएंगे पापा, कैसे बताएं कि वो एक चीज है लेकिन बताएंगे हम कैसे? मोबाइल पे दिखाए क्या वो? मोबाइल पे दिखाए क्या? हम कैसे बताएंगे? क्या चाहिए वो बताओ। नहीं, वो माइनक्राफ्ट का नहीं होता है, ये तो वो सब थोड़ी आदमी पहनता है। पहनने वाला का नहीं बोल रहे हैं। हाँ। अरे शॉर्ट पिकैक्स, ये सब पिकैक्स एक्स पढ़ने वाला पढ़ने वाला पूछ रहे हैं। बर्थडे में तो एक चीज चाहिए हमको, पढ़ने वाला टेबल पहला है, पढ़ने वाला और एक जयपुर में सांगानेर के संगीजी मंदिर से जैन मुनि सुगेय सागर महाराज की डोल यात्रा निकाली गई। इसमें आचार्य संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। बाद में जयपुर में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। जैन संतों का कहना है कि जैन मुनि सुगेय सागर महाराज ने अच्छे लक्ष्य के लिए बिना किसी क्लेश के प्राण त्यागे। शिखर के लिए सुगेय सागर महाराज ने जिस तरह प्राणों की आहुति दी है उससे जैन समाज काफी आंदोलित है। नतीजा ये है कि अब एक और जैन मुनि समर्थ सागर महाराज ने भी समेत शिखर केस बचाने के लिए अन्न त्याग का ऐलान कर दिया है। जैन समाज झारखंड में गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी को सर्वोच्च तीर्थ समर्थ शिखर मानता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के
ने 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ को भी निर्वाण यही मिला। झारखंड सरकार ने देखो बादल का नीचे है ना, क्या नहीं देखो बादल नीचे नहीं। देश में प्रदर्शन कर बादल नीचे था? हाँ वो तो बादल नीचे था, पहाड़ से नीचे तक फैसले के खिलाफ ये जैन देखा समाज के लोग पास था बादल। दिखाएगा नहीं, पास नहीं था पता दिखाएगा। शहरों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से फैसला बदलने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन के लिए चेताया जा रहा है। ये आक्रोश झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ है। सूरत में जैन समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे। 4 से 5 किलोमीटर तक प्रदर्शनकारियों की लाइन थी। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही तुरंत फैसला बदलने की मांग की गई। असल में झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का फैसला किया है। जैन समाज इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मान रहा है। पारसनाथ पहाड़ी एक और It's चीज harder याद than you आया। think. मारवाड़ों के बीच You got 15 seconds to एक और collect as चीज much याद आया weapons as बर्थडे possible. वाला। Your hole evolves depending to your strategy. Bigger is your hole, bigger the items you can collect are. उसके नीचे Big items लाइट have more लगी impacts on the enemy. नीचे में नीचे When the में time is out, बाइक let's में fight with what you have लगता collected. है, वैसे ही साइकिल Be aware, your alien isn't a simple soldier, but a powerful giant. These weapons aren't for everybody. Attack hole. Play now. अरे होता है साइकिल का, बाइक का होता है तो साइकिल का भी होगा ना। ओके ना पर्यटकों के आने की वजह से ठीक है। यहाँ मांस शराब का सेवन भी वो किया कोई चीज़ है, अहिंसक जैन समाज वो के कोई चीज़ है। भारत भात की तरह है। इसीलिए सरकार एक से नंबर तुरंत सब्जी फैसला में। बदलने की मांग की है। ऐसा न होने पर वैसे एक बड़े आंदोलन की आहट जो है उत्तराखंड से भी आ रही है। हल्द्वानी के रेलवे की जमीन पर फिर गफूर बस्ती बनी हुई है और वहाँ 4000 से ज्यादा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में जमीन खाली करने का आदेश दे दिया है और इसीलिए अब फैसले के खिलाफ वहाँ हल्द्वानी की कपूर बस्ती में इन दिनों अजीब सा माहौल है। यहाँ रहने वाले 4500 से ज्यादा परिवार इसीलिए मुद्दा अब गहराता जा रहा है। शाहीन बाग पर यहाँ महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग कर रहे हैं। शासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर कपूर बस्ती को बसाया गया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बलभूलपुरा में कपूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया था। साथ ही बस्ती के लोगों से लाइसेंसी हथियार भी जमा करने को कहा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद जिस जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है वहाँ करीब 4000 परिवार हैं, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लिहाजा सियासत भी होने लगी है। ओवैसी मैदान में कूद पड़े हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे या तो अब घर से निकाल रहे लोगों को। यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर रही लोगों को? कोर्ट के फैसले के खिलाफ बस्ती के लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ज्यादा फोर्स के साथ बस्तीकरण शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी की कपूर बस्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। तो मामला अब कोर्ट में है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। अब सियासत के बाद बात सरहद की करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग दौरे पर पहुंचे। LAC से जुड़े उद्घाटन किया। तवांग से बेइजिंग को क्लियर मैसेज भी दिया। कहा अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हिंदुस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम भी है और तैयार। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री तवांग के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी के ये युद्ध का युद्ध नहीं संकल्प को दोहराया। साथ ही बिना नाम लिए बीजिंग को बताया कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है
जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। रक्षा मंत्री ने सियांग में बीआरओ के बनाए पुल का उद्घाटन किया। सियोम नदी पर बना ये पुल क्लास 70 स्टील का है। करीब 100 मीटर लंबे इस पुल पर टैंक और तोप को भी आसानी से बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने बीआरओ के बनाए 21 और पुलों का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। पिछले महीने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी, जिसमें चीनियों को तगड़ी मार पड़ी थी। राजनाथ सिंह ने उस वाकये को याद कर जवानों की हौसला अफजाई भी की। तवांग में झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचे थे। अब आगे बढ़िए, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बयान दिया, उसे लेकर महागठबंधन में दरार पड़ सकती है। जेडीयू ने तो सीधे तौर पर सुधाकर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी से एक्शन लेने की बकायदा मांग कर दी। असल में पिछले कई दिनों से बिहार के पूर्व मंत्री आरजेडी नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर और प्राइवेट वीडियो बनाने क्या कर रहे हो? तो कभी संपत्ति को लेकर बयान दिया, लेकिन इस दौरान शब्दों की मर्यादा भी ना कर आज भी नीतीश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया, कह दिया हम इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब पे बनाओ, तेरा नंबर वीडियो नहीं बनाओ यूट्यूब पे, वो हमको बेवजह नहीं बनाओ। हाँ, वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हो? पापा को भी Than you think. You got 15 seconds to collect as much weapons as possible. हम जो बोलना था बोल। Your hole evolves depending to your strategy. पापा को Bigger is your hole. Big पापा को आप क्या कर रहे हैं? पापा को हम थोड़ी पकड़ा सकते हैं, हाँ? पापा हम जानते हैं ना आप क्या है क्या नहीं है कि It's नहीं? harder than you think. You भैया को दिखाने से क्या होगा? पापा को दिखाइए ना, भैया क्या बोलेगा?